हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रुप डी में हमको कितना फिजिकल और मेडिकल फिट होना चाहिए। जनरली अभी हो रहा है ये कि एनटीपीसी में जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो ब्लड प्रेशर में, बीपी में बहुत ज़्यादा सट छट रहे हैं। तो बात यहाँ पर आता है कि क्या हमारा भी ग्रुप डी में जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और कितना हाई प्रोफाइल होता है। तो जनरली आप जानिए कि ग्रुप डी में छोटा मोटा मेडिकल जांच होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता है। आपका चेस्ट का एक्सरे उक्सरे लेते हैं ये लोग, बाकी जनरली आई और ईयर पर ध्यान देते हैं, मतलब आँख जांच होता है। अब आता है कि आँख में तो प्रॉब्लम बहुत सारा होता है बहुत सारे लोगों को, तो उसके लिए एक रेलवे द्वारा एक मेडिकल स्टैंडर्ड जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप मेडिकल स्टैंडर्ड A2 दिया हुआ है। A1 का मांग जनरली ग्रुप डी में नहीं होता है, A2 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि A1 का मतलब होता है कि आपका बहुत फर्स्ट क्लास का है, 6/6 का आई है, मतलब आई आपका एक ठप खराब ना हो, उसको A1 बोला जाता है। आता है कि A2 क्या है। तो A2 में यदि आपका आई, आँख से रिलेटेड जो भी लोग चश्मा पहनते हैं या चश्मा नहीं पहनते हैं उन दोनों लोगों के लिए है कि डिस्टेंस विजन आपका यदि 6/9 का है, यदि आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का है विथआउट चश्मा, आपको चश्मा नहीं लगाना है और 6/9 आप देख रहे हैं, यदि चश्मा वाले हैं तो आप इसमें कंसिडर नहीं होंगे, आप बाहर हैं। A2 के आपका आई नहीं है, तो 6/9 आपका यदि आई है तो आप A2 लायक हैं, इसमें चश्मा लगाना नहीं है। दूसरा बात कि नियर विजन आपका 0.6 और 0.6 विथाउट चश्मा ही रहना चाहिए, ये आपको स्टैंडर्ड इसमें लिख दिया है। बाकी मस्ट है कि आपको कलर विजन में पास होना। ये देखिएगा जितना भी ग्रुप थी रेलवे में आप देखिएगा तो उसमें कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन में यही होता है कि आप जो कलर देखते हैं कलर पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसको हम कलर विजन बोलते हैं। फिर नाइट में हम देखते हैं कि आपका नाइट क्या बोलते हैं, रतौंधी नहीं होनी चाहिए। अब A3 का स्टैंडर्ड देखते हैं। A3 में भी 6/9 ही होता है, बट इसमें आप चश्मा लगा सकते हैं। यदि चश्मा लगाने के बावजूद भी आपका 6/9 यदि हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आप मेडिकल फिट हैं। यहाँ पर सीधा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको करके हम दिखा देते हैं कि यदि आपका ये 6/9 आपका जो दिया हुआ है, यदि आपका 6/9 है तो आप समझिएगा चश्मा के साथ या बिना चश्मा का भी तो भी चलेगा। बाकी एक कंडीशन है कि इसमें जो हमारा चश्मा होना चाहिए, इसमें जो हम चश्मा लगाते हैं उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, और स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि उसको कुछ डायोप्टर तक ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे 2 डायोप्टर से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि डायोप्टर क्या है, हमारा पावर का मेजरमेंट करता है किसी भी ग्लास का। तो यदि आपका आई 6/9 है चश्मा के साथ भी, परंतु आपका चश्मा 2 डायोप्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका 2 डायोप्टर से चश्मा ज़्यादा है तो समझिएगा कि आप A3 लायक नहीं है। इसमें भी वही बात कि आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए, मायोपिया विजन नहीं होना चाहिए। सुन लीजिएगा, मायोपिया नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें फुलफिल करना है। अब आता है दूसरा बात कि हम B1 में यदि रहें तो क्या होगा। B1 का कंडीशन, B1 में आपका बोला जा रहा है कि आप 6/9 भी रख सकते हैं, 6/12 भी आई हो, बट साथ ही साथ चश्मा लगाकर भी हो या बिना चश्मा का भी हो। 6/6 हमारा ओरिजिनल आई होता है। एक बात यहाँ पर कंसिडर कर लीजिएगा, 6/6 जो हमारा आई होता है ये जनरली हमारा ओरिजिनल आई होता है। नॉर्मल एकदम करेक्ट आपका आई है 6/9। बाकी जब आप इनकरेक्ट आई आपका हो जाता है, इनकरेक्ट मतलब आई खराब हो जाता है, तब 6/9 6/12 का आपका हो जाता है। तो B1 क्या होता है कि B1 में आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा का पावर का चश्मा आप नहीं पहनते होना चाहिए, और 6/9 या 6/12 चश्मा के साथ है बिना चश्मा का दिख जाना चाहिए। इसमें वही बात, कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। अब आता है B2 में आपका एक बात सीधा है कि B2 में आपका 6/9 6/12 सेम है, B1 वाला ही, चश्मा के साथ बिना चश्मा का भी। बाकी इसमें वहाँ पर है कि हमारा बाइनोकुलर नाइट विजन ये कुछ नहीं होना चाहिए था। बाकी यहाँ पर केवल है कि बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन हो सकता है, तब B2 लायक हैं। अब C1 आता है। अब B में से C तो आपका और आई मतलब
रफ आई होगा फिर भी चलेगा। तो इसमें डिस्टेंस विजन आपका 6/12 और 6/18 होना चाहिए, चश्मा के साथ या बिना चश्मा का भी। इसमें आपका कोई भी कलर विजन हो भी तो चलेगा, बाइनोकुलर विजन हो भी तब भी चलेगा, नाइट विजन हो तो भी चलेगा। बाकी चश्मा या चश्मा के साथ 6/12 या 6/18 मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है इसमें कोई डायोप्टर आपका फिक्स नहीं है, आप कितना भी पावर का चश्मा पहनिए, 6/12 और 6/18 होना चाहिए। C2 आता है एकदम रफ आई हो गया, 6/12 आपका आई विजन होना चाहिए, विथ या विथआउट ग्लास। और इसमें कुछ भी चीज़ का आपका ज़रूरत नहीं है, नियर विजन हो अपर विजन हो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख ले कि A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है और C2 क्या होता है। अब इसको हम आगे दिखाएंगे कौन पोस्ट पर, ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होता है। मतलब आप जितने भी पोस्ट पर जाइएगा, डिफरेंट पोस्ट पर आप जाइएगा, डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको डिफरेंट आई चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि किसके लिए कौन सा आई चाहिए, उसको हम देख लेते हैं कि कौन पोस्ट के लिए कौन सा आई चाहिए। तो इसको जब ये अब हम देखते हैं कि कौन विजन के लिए कौन सा आई चाहिए, तो इसका डिटेल देखिए हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा होगा। यदि आप असिस्टेंट वर्कशॉप में हैं तो ऊपर में जो C1 बताए हैं, क्या C1 बताए हैं कि 6/12 या 6/18 ग्लास होना चाहिए आई में, आई आपका होना चाहिए विथ ग्लास या फिर विथआउट ग्लास। तो आपका C1 का यहाँ पर लागू हो गया कि C1 आपका होगा तो चलेगा। अब जो आता है कि जो हैंडीकेप्ड लोग हैं, जो VI कलर विजन में होंगे, हियरिंग में होंगे या फिर LD या MD में होंगे, तो उन लोगों को लिए लिखा गया कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं जब असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आप सीधा C1 के लिए अप्लाई करेंगे, और यदि आप C1 के लिए हैं तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है C1, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है C1। तो C1 के लिए आप एलिजिबल आपको होना मस्ट है, क्योंकि यदि आप C1 के लिए एलिजिबल होंगे, C1 आपका आई होगा तभी आप वर्कशॉप में जा सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताया गया है, और हैंडीकैप्ड लोग इसमें अलाउ हैं। फिर आता है हमारा असिस्टेंट, लिखा हुआ असिस्टेंट ब्रिज, सेकंड नंबर असिस्टेंट ब्रिज को, असिस्टेंट ब्रिज वाले को बोला गया है कि आपका यदि कलर विजन असिस्टेंट ब्रिज वाला का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, B1 होगा तो चलेगा, कोई भी हैंडीकैप्ड लोग नहीं चलेंगे इसमें, कोई भी हैंडीकैप्ड ब्रिज में नहीं जाएंगे। अब आता है असिस्टेंट C&W जो आपका है मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, थर्ड नंबर, इसमें आपका B1 आई होना चाहिए, इससे आपका फिर आगे आपका स्टैंडर्ड लिखा होना चाहिए। फिर आपके स्टोर में है तो C1 आई होना चाहिए, असिस्टेंट लोको सेट में है तो B1 आई होना चाहिए, असिस्टेंट लोको सेट होना चाहिए तो B1 आई होना चाहिए, असिस्टेंट ऑपरेशन B2 होना चाहिए, असिस्टेंट पॉइंट में तो A2 होना चाहिए, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम तो B1 आपका होना चाहिए। देखिएगा असिस्टेंट सिग्नल में B1, पॉइंट्समैन में सभी लोग जाना चाहते हैं, आई एकदम फिट होना चाहिए, पॉइंट्समैन सबसे अच्छा जो माने हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, तो आपका देख लीजिए A2 होना चाहिए, आपका आँख चश्मा नहीं लगा होना चाहिए A2 में। फिर आपका ट्रैक मशीन में आते हैं तो इसमें आपका B1 होना चाहिए। फिर आप असिस्टेंट ATL एंड AC में आते हैं तो B1 होना चाहिए। ये आपका पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए इस साइड आपका लिखा हुआ है, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब आता है कि इसके थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं ट्रैक मेंटेनर का। यहाँ पर रहा हमारा 70 नंबर पर ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर के लिए हमारा B1 होना चाहिए, और यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें कुछ भी हैंडीकैप्ड लोग नहीं जाते हैं ट्रैक मेंटेनर के लिए। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनर में हमारा कोई भी व्यक्ति हैंडीकैप्ड नहीं जाएगा, केवल B1 आई वाले ही ट्रैक मेंटेनर में जाएंगे। तो देख लीजिएगा A1 के बाद, A1 A2 के बाद हमारा क्या था, A1 तो बहुत फर्स्ट क्लास का करेक्ट एकदम आई हो गया, कोई प्रॉब्लम ना हो तब। फिर हमारा आ जाता है A2, तो A2 में चश्मा नहीं होना चाहिए, बाकी आई 6/6 से 6/9 तक चलेगा, ये आप देखे थे। उसके बाद आता है B1, अब B1 जिसका होगा वही ट्रैक मेंटेनर जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कुछ लोग क्या किए हैं कि फर्स्ट प्रीफ्रेंस, यदि आप फर्स्ट प्रीफ्रेंस में ट्रैक मेंटेनर दे दिए हैं, फर्स्ट प्रीफ्रेंस में आप ट्रैक मेंटेनर दे दिए हैं, तो हम इसको कैसे हम लास्ट प्रीफ्रेंस करेंगे या फिर इसको हम अपने प्रीफ्रेंस से डिलीट करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास सब्सक्राइबर अभी कम भी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो और आगे हम बताएंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस से कैसे ट्रैक मेंटेन
मेंटेनर को हटाते हैं। अब आता है कि हम फिजिकल का क्या करें। फिजिकल का क्या स्थिति है, तो सबको ये पता है। देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 केजी आपको लेकर के वेट चलना होगा 100 मीटर तक, ठीक है। और 2 मिनट आपको समय दिया जाएगा। गिरा दीजिएगा तो नहीं काम होगा। ये जनरली इसमें 35 केजी लोग उठा लेते हैं और इसमें जल्दी कोई छटता नहीं। मेन होता है यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट होता है वो रनिंग होता है। रनिंग हमारा 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड पर होना चाहिए। याद रखिएगा 4 मिनट 15 सेकंड के बाद माइक्रो में काउंट करता है, तो अब छाट दिए जाएंगे। इसलिए 4 मिनट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मिनट में आप पूरा करने के लिए दौड़ देख लीजिएगा। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 20 केजी लेकर के आपको 100 मीटर 2 मिनट तक जाना है। और इसके साथ ही साथ उनको रनिंग भी करना है, तो वो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड। तो जो फीमेल हैं वो भी अपना 5 मिनट में ही दौड़ कंप्लीट अभी करेंगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा लेट भी हो तो चलेगा। मतलब मैक्सिमम हम बात बता रहे हैं कि 4 मिनट। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगला वीडियो में बताएंगे कि ट्रैक मेंटेनर के लिए कैसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखे हैं, तो कैसे जनरली उसको रिमूव किया जा सकता है। कुछ टिप्स बताएंगे, उस टिप्स से आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।